पाठ 12 जॉन ऑफ आर्क। फ्रांस के गांव डोएरेमी में जन्मे जॉन ने फ्रांस के एक हिस्से को अंग्रेजों से मुक्त कराया। यही लड़की इतिहास में जॉन ऑफ आर्क के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं जॉन को दैवी शक्ति प्राप्त थी। यह भी माना जाता है कि उसे फ्रांस को अंग्रेजों से मुक्त कराने का ईश्वरीय आदेश मिला था। जॉन ने फ्रांस को अंग्रेजों से कैसे मुक्त कराया, आइए इस पाठ को सुनकर जानते हैं। वह एक साधारण किसान की बेटी थी। उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन वह अपनी शक्ति को जानती थी। इसलिए वह जीवन में अपने देश के लिए कुछ अद्भुत काम करना चाहती थी। उसके पिता ने अपनी इस बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। माँ ने बेटी को कताई बुनाई और तमाम दूसरे घरेलू काम बचपन से ही सिखाने शुरू कर दिए थे। वे दोनों तो यही सोचते थे कि हमारी बेटी बड़ी होकर ससुराल जाएगी, लेकिन बेटी के दिल में तो कुछ और ही लगन लगी हुई थी। अपने देश के एक हिस्से को अंग्रेजों से मुक्त कराकर अपदस्थ राजा को फिर से राजगद्दी दिलाने वाली यह लड़की इतिहास में जॉन ऑफ आर्क के नाम से प्रसिद्ध है। जॉन का जन्म फ्रांस के एक गांव डोमरेमी में सन 1412 में हुआ था। उसके पिता जैक्विस डी आर्क एक साधारण किसान थे। जॉन के 3 भाई थे, जैकविमिन, पियरे और जीन। जॉन कभी स्कूल नहीं गई थी, किंतु उसने बचपन में अपनी माँ से प्रार्थना करना और ईश्वर में विश्वास करना सीख लिया था। वह बचपन से ही बहुत मेहनती और पवित्र विचारों वाली थी। फ्रांस पर उस समय अंग्रेजों का अधिकार था। फ्रांस के राजा डॉफिन चार्ल्स की कन्या इंग्लैंड के राजा हेनरी पंचम को ब्याही थी, किंतु चार्ल्स के स्थान पर उनका दामाद हेनरी पंचम ही छल बल द्वारा फ्रांस का शासक बन बैठा था। फ्रांस के अधिकांश प्रदेश हेनरी के कब्जे में थे और वहां की जनता अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान थी। फ्रांस की जनता ने कई बार अंग्रेजों के खिलाफ छोटे मोटे विद्रोह भी किए, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। कहते हैं जॉन ऑफ आर्क को ईश्वरीय आदेश हुआ कि तुम फ्रांस को मुक्त कराने जाओ और डॉफिन चार्ल्स को फ्रांस का शासन दिलाने में सहायता करो। तो वह डॉफिन चार्ल्स से मिलने के लिए निकले। जनवरी 1429 में आर्क डॉफिन चार्ल्स से मिले। चार्ल्स को बताया कि मैं अंग्रेजों से लड़ने जाना चाहती हूँ और युद्ध जीतकर तुम्हें तुम्हारा राज्य शासन वापस दिलाना चाहती हूँ। यह मुझे परमात्मा का आदेश है और इसके लिए मुझे शक्ति देने वाला भी वही है। जॉन की बात सुनकर चार्ल्स को लगा कि वह कोई अदृश्य शक्ति ही है जो इस लड़की के अंदर से बोल रही है। फिर भी उसने जॉन की बात पर एकदम भरोसा नहीं किया। उसने धर्म गुरुओं और पादरियों से कहा कि वे जॉन से बातचीत करें और पता लगाएं कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। लगभग 3 सप्ताह तक धर्म गुरुओं और पादरियों ने तरह तरह से जॉन से पूछताछ की। धर्म गुरुओं, पादरियों और दरबारियों की सलाह पर अपदस्थ राजा चार्ल्स ने जॉन ऑफ आर्क को अपना संकल्प पूरा करने के लिए सैनिक मदद देना स्वीकार कर लिया। जॉन युद्ध के लिए जा रही है, यह खबर पाकर उसके भाई पियरे और जीन भी उसके साथ आकर मिल गए। जॉन ने अपना अलग झंडा बनवाया। जब तलवार का सवाल उठा तो जॉन ने कहा, मेरी तलवार सेंट कैथरीन के चर्च में रखी है। लोगों के आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब उन्होंने पाया कि तलवार वहीं मिली जहां जॉन ने उसका रखा होना बताया था। इससे जॉन की दैवी शक्ति के बारे में लोगों को और ज्यादा भरोसा हो गया। 4 मई 1429 को जॉन ऑफ आर्क अपने सैनिक डेरे पर आराम कर रहे थे। वह अचानक किसी दैवी प्रेरणा से उठे और तेजी से यह कहती हुई बाहर आई, हमें इसी समय अंग्रेजों की सेना पर हमला कर देना चाहिए। यही परम पिता का आदेश है। उसकी बात सुनकर पहले तो फ्रेंच कमांडर और सिपाही भौचक रह गए, लेकिन जब उन्होंने देखा
कि जॉन पुरुष के वेश में घोड़े पर सवार है और हाथ में तलवार लिए युद्ध के लिए चलने का आदेश दे रही है, तो उन्हें उसका आदेश मानना पड़ा। जॉन ऑफ आर्क के नेतृत्व में कुछ 100 सैनिकों ने अंग्रेजों की सेना के एक हिस्से पर अचानक आक्रमण किया तो सेना में भगदड़ मच गई। जॉन ने ऑरलिन्स का वह हिस्सा जीत लिया। इसके बाद उसने पूरी ताकत से लगातार अंग्रेजी सेना पर और हमले किए और ऑरलिन्स के इर्द गिर्द से भी उसे खदेड़ना शुरू कर दिया। युद्ध में जॉन ऑफ आर्क ने जिस वीरता का प्रदर्शन किया उसे देखकर फ्रेंच कमांडर चकित थे कि इसने युद्ध कला भला कहाँ सीखी है। जॉन एक हमले में घायल भी हुई, किंतु आश्चर्य कि वह मरहम पट्टी करवाकर तुरंत युद्ध भूमि में आ गई। इस तरह 9 मई 1429 को ऑरलिन्स शहर और किला अंग्रेजों से मुक्त करा लिए गए। जॉन चार्ल्स के पास आई। चार्ल्स को ऑरलिन्स विजय का समाचार देने के साथ ही उसने चार्ल्स को सलाह दी कि अब उसे जल्दी ही अपनी गद्दी संभाल लेनी चाहिए। उधर चार्ल्स के सलाहकारों ने चार्ल्स को सलाह दी कि जब तक पूरा इलाका अंग्रेजों से खाली नहीं हो जाता, चार्ल्स का राज्य शासन बराबर खतरे में रहेगा। तब जॉन ने एक बार फिर सैनिक का बाना पहना, एक बार फिर रणभेरी बजी। जॉन के कुशल नेतृत्व में फ्रेंच सैनिकों ने 18 जून 1429 को पूरा इलाका अंग्रेजों से खाली करवा लिया। लेखक हरे कृष्ण देवसरे।